कहानी लास्ट तक देखना जो आपको सिखाएगी कि जिसे लोग बुद्धू समझते हैं वो कितना बुद्धिमान निकलता है। बात तब की है जब तथागत गौतम बुद्ध भिक्खु संघ को हर दिन देशना देते थे, जिसे वो भिक्खु बड़े ध्यान से सुनते थे और जिंदगी में अमल करते थे। उस भिक्खु संघ में एक भिक्षु मंद बुद्धि था, जिसे कोई भी श्लोक या गाथा याद नहीं रहती थी और ना ही वो बाकी भिक्षुओं की तरह सीख पाता था। सभी भिक्षु उसका मजाक बनाया करते थे कि एक ऐसा भिक्षु है जिसे एक भी गाथा याद नहीं रहती। हर दिन वो बेचारा इन्हीं तानों को सुनता था। जब तथागत गौतम बुद्ध को यह बात पता चली, तब उन्होंने उस भिक्षु को देशना दी और देशना देने के बाद उससे कहा कि तुम हर रोज इस गाथा को दोहराना और याद करना। उस भिक्षु ने तथागत बुद्ध की बात का पालन किया और हर रोज सोते उठते बैठते वो बस उसी गाथा को दोहराता रहता, जिससे उसे वो गाथा बिल्कुल रट गई, याद हो गई। अब एक दिन तथागत ने सभी भिक्षु संघ को देशना के लिए बुलाया। सभी भिक्षु उत्सुकता से देशना सुनने के लिए आ गए। अब तथागत ने कहा कि हे भिक्षुओं, आज देशना मैं नहीं बल्कि ये देगा। सभी भिक्षु संघ हंसने लगे और आलोचना करने लगे कि ये मंद बुद्धि हमें क्या देशना देगा, जिसे आज तक कोई एक गाथा तक याद नहीं हुई, वो हमें भला क्या सिखाएगा, क्या देशना देगा। उसके बाद उस भिक्षु ने देशना देनी शुरू की और देशना अंत तक दी। देशना सुनकर सभी भिक्षु संघ अचंभित रह गए और उसकी वंदना करने लगे। अब सवाल आता है कि एक मंदबुद्धि भिक्षु, एक मंदबुद्धि इंसान जिसे आज तक एक शब्द तक याद नहीं होता था, एक लाइन तक याद नहीं होती थी, उसने इतनी बड़ी देशना कैसे याद की। कंसिस्टेंसी, निरंतर सीखने का अभ्यास ही इंसान को सफल और किसी भी काम में परिपूर्ण बनाता है। अगर हम किसी काम को पूरे तन मन धन से करते हैं तो हम उस काम में सफल जरूर होते हैं, ऐसा तथागत ने बताया है अपनी देशनाओं में। तथागत गौतम बुद्ध के जीवन पर बनी उनके संपूर्ण जीवन की कहानी वीडियो में देखें। कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हमारा विजन देश के सभी युवाओं को सही राह पर ले जाना है।